अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आदमी था जिसने मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया बल्कि मार्केट को कंट्रोल किया, जिसके ट्रेड्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट थे, इतने ज़्यादा टाइम परफेक्ट थे कि सेबी को उस पर शक नहीं हुआ, सेबी को उससे डर लगने लगा। क्योंकि यह बात प्रॉफिट की नहीं थी, बात यह थी कि हर बड़ा मूव आने से पहले उस आदमी की एंट्री सिस्टम में दिखाई देती थी और फिर सेबी की एक इंटरनल फाइल में एक लाइन लिखी गई, दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज मैनिपुलेशन एट अनदर लेवल। आज की ये कहानी किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट के उन मामलों में से एक है जहां मार्केट नहीं हिली थी, पूरा सिस्टम हिल गया था। क्योंकि जब कोई आदमी मार्केट को नहीं, मार्केट के बिहेवियर को खेलने लगे तो वो ट्रेडर नहीं रहता, वो एक गेम मेकर बन जाता है। उसका नाम न्यूज़पेपर में कभी नहीं छपा, वो प्राइम टीवी डिबेट्स पे नहीं दिखा, ना ही उसने टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर पर कभी बाय सेल कॉल टिप्स नहीं दिए। वो स्पॉटलाइट से दूर रहता था क्योंकि उसे फेम नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ कंट्रोल चाहिए था। लेकिन हर बार जब कोई मिड कैप स्टॉक अचानक बिना रीजन अपर सर्किट लगाता या फिर बिना किसी नेगेटिव न्यूज़ के सीधे लोअर सर्किट की तरफ फिसल जाता, सेबी की सर्वेलेंस सिस्टम में एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता। उसका ट्रेड फुटप्रिंट, एंट्री टाइमिंग सेम, एग्जिट प्रिसिशन सेम, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई अकाउंट्स चलते थे, कई लेयर्स चलते थे, कई हाथ थे, लेकिन डायरेक्शन एक ही देता था, स्ट्रेटजी एक ही बनाता था और मार्केट की चाल सबसे पहले वही तय करता था। बाकी लोग प्लेयर्स थे लेकिन मास्टरमाइंड वही था। उसने मार्केट को चार्ट से नहीं पढ़ा, उसने मार्केट को इंसानों से पढ़ा। क्योंकि चार्ट्स में नंबर्स होते हैं और लेकिन नंबर्स चलाते हैं इमोशंस, डर, लालच और उम्मीद। मार्केट की सबसे महंगी करेंसी है। रूल 1 है रिटेल साइकोलॉजी मैपिंग। उसे साफ पता था रिटेल ट्रेडर्स कहाँ डरेंगे, कहाँ ग्रीडी होंगे और कहाँ होप में फंसेंगे। वो जानता था 90% लोग सपोर्ट पर बाय करेंगे क्योंकि उन्हें सस्ता दिखता है और रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे क्योंकि उन्हें महंगा लगता है। तो उसने प्राइस को लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलाया। सपोर्ट के नीचे डर फैलाया और रेजिस्टेंस के लिए ऊपर लालच। प्राइस वही गया जहां सबसे ज्यादा लोग फंस सकते थे। रूल 2 है फॉल्स ब्रेकआउट फैक्ट्री। उसका फेवरेट हथियार था फॉल्स ब्रेकआउट। पहले धीरे धीरे वॉल्यूम क्रिएट किया जाता ताकि लोग स्मार्ट मनी आ रहा है, फिर ऐसा समझे, फिर लेवल के ऊपर फेक ब्रेकआउट, परफेक्ट कैंडल, परफेक्ट क्लोज। रिटेल ट्रेडर एंट्री लेता, ये तो कंफर्म मूव है। सोशल मीडिया एक्साइटमेंट फैलती, स्क्रीनशॉट, टारगेट्स, रॉकेट इमोजीज बनते और तब भी रिवर्स मूव हो जाता था। स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, कॉन्फिडेंस हिट हो जाता था और कैपिटल भी हिट। रिटेल ट्रेडर सोचता मार्केट मेरे खिलाफ है, जबकि मार्केट नहीं, गेम उसके खिलाफ खेला गया था। रूल 3 है न्यूज़ नहीं, न्यूज़ टाइमिंग। उसने न्यूज़ कभी क्रिएट नहीं की, उसने न्यूज़ को टाइम किया। जब वो पहले से पोजीशन में होता तभी अचानक न्यूज़ बाहर आती, कभी बल्क डील, कभी ऑर्डर विन, कभी एनालिस्ट अपग्रेड। रिटेल समझता न्यूज़ की वजह से मूव्स आया है, लेकिन सच ये था मूव की वजह से न्यूज़ आई थी। न्यूज़ सिर्फ जस्टिफिकेशन थी, असल ट्रिगर पहले ही पुल हो चुका था। और यहीं पर मार्केट गेम बन जाती है जहां रिटेल रिएक्शन देता है और कुछ लोग डायरेक्शन तय करते हैं। जो चार्ट पढ़ता है वो ट्रेड करता है और जो इंसान पढ़ता है वो मार्केट चलाता है। शुरुआत में सेबी ने इसे कोइंसिडेंस माना क्योंकि मार्केट में कभी कभी अजीब टाइमिंग हो ही जाती है। 1-2 बार सही एंट्री, 1-2 बार परफेक्ट एग्जिट, सिस्टम ने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब पैटर्न रिपीट होने लगा, बार बार लगातार डिफरेंट स्टॉक में, डिफरेंट सेक्टर्स में, हर मेजर मूव से पहले वही अकाउंट एक्टिव, मूव से पहले एक्यूमुलेशन, मूव के दौरान साइलेंस और पिक के पास क्लीन एग्जिट। सेबी के सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर को यही प्रॉब्लम दिखी क्योंकि मार्केट रैंडम होती है, लेकिन यहाँ रैंडमनेस नहीं थी, यहाँ प्रिसिशन था। टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि प्रोबेबिलिटी फेल होने लगी। सेबी ने डेटा दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, फिर मैन्युअली, और तब एक इंटरनल नोट सर्कुलेट हुआ, दिस ट्रेडर डज नॉट रिएक्ट टू मार्केट, मार्केट रिएक्ट्स टू हिम।
यही वो लाइन थी जिसने सेबी को अलर्ट से इन्वेस्टिगेटिव मोड में डाल दिया, क्योंकि ट्रेडर आमतौर पर मार्केट को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ मार्केट किसी और के कदमों पर चल रही थी। और जब मार्केट किसी इंसान को फॉलो करने लगे तो मामला ट्रेडिंग का नहीं रहता, मामला कंट्रोल का हो जाता है। वो आदमी स्मार्ट था, कभी एक अकाउंट से ट्रेड नहीं करता, कभी कैश सेगमेंट में, कभी डेरिवेटिव्स में, कभी किसी दोस्त के नाम पर, कभी किसी रिश्तेदार के नाम पर, कभी एक सिटी से ऑपरेट नहीं किया उसने, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, परसों दिल्ली। आईपी एड्रेस बदलते रहते, लोकेशन घूमती रहती, बेनामी अकाउंट्स, लेयर ट्रांजैक्शन, क्रॉस प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशंस। एक अकाउंट एंट्री लेता, दूसरा वॉल्यूम बढ़ाता, तीसरा एग्जिट साफ करता, ताकि हर ट्रेड अलग अलग दिखे, लेकिन असल में सब एक ही दिमाग से चल रहे थे। सेबी के पास डेटा की कमी नहीं थी, ट्रांजैक्शन लॉग्स थे, टाइम स्टैम्प्स थे, लिंकेज थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी सेबी को डेटा नहीं, इंटेंशन प्रूव करनी थी। और इंटेंशन मार्केट में सबसे मुश्किल चीज होती है साबित करना, क्योंकि मार्केट में हर मैनिपुलेशन को स्ट्रैटेजी कहा जा सकता है और हर स्ट्रैटेजी को कोइंसिडेंस। लेकिन जब कोइंसिडेंस बार बार एक ही इंसान के साथ फायदे में होने लगे तो मामला लक का नहीं रहता, मामला कंट्रोल का हो जाता है। क्योंकि ये केस साबित करता है मार्केट हमेशा डिमांड सप्लाई से नहीं चलती, कभी कभी मार्केट स्टोरी से भी चलती है। एक स्टोरी ग्रोथ की, एक स्टोरी टर्न अराउंड की, एक स्टोरी इनसाइडर कॉन्फिडेंस की। और रिटेल ट्रेडर नंबर्स नहीं देखता, वो स्टोरी पर भरोसा करता है। चार्ट बाद में देखे जाते हैं, पहले नैरेटिव खरीदा जाता है और जो स्टोरी लिखता है वही गेम जीतता है। क्योंकि मार्केट में पैसा सबसे पहले बिलीफ से नहीं बनता, प्राइस बाद में मूव करता है, माइंडसेट पहले शिफ्ट होता है। और जब आप स्टोरी समझे बिना ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेडर नहीं रहते, आप उस स्टोरी का सबसे आसान कैरेक्टर बन जाते हैं। ये वीडियो किसी को एक्यूज करने के लिए नहीं है, ये डर फैलाने के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। इसके 3 ब्रूटल ट्रूथ्स बता दो आपको। हर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी नहीं होता, हर न्यूज़ जेन्युइन नहीं होती और हर मूव नेचुरल नहीं होता। मार्केट आपको जल्दी अमीर नहीं बनाना चाहती, वो आपको पहले डिसिप्लिन बनाना चाहती है, क्योंकि जो डिसिप्लिन नहीं सीखता वो प्रॉफिट संभाल नहीं पाता। मार्केट पहले पेशेंस सिखाती है, रिस्क रिस्पेक्ट करना सिखाती है और फिर कहीं जाकर रिवॉर्ड देती है। लेकिन जो ट्रेडर शॉर्टकट ढूंढता है, टिप्स पर डिपेंड रहता है, सिर्फ एक्साइटमेंट में ट्रेड करता है, मार्केट उसे पनिश करती है, मार्केट उसे ट्रेन करती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट टफ है, प्रॉब्लम ये है ज्यादातर लोग उसके लेवल तक ग्रो ही नहीं करते। और जब तक ट्रेडर खुद इवॉल्व नहीं होता तब तक मार्केट उसके लिए सिर्फ एक मिस्ट्री ही रहती है। मार्केट कोई मंदिर नहीं है, यह एक बैटलफील्ड है। यहाँ प्रेयर्स काम नहीं आती, यहाँ प्रिपरेशन काम आती है। और जो बिना स्ट्रेटेजी, बिना साइकोलॉजी, सिर्फ टिप्स के भरोसे उतरता है वो इस गेम का हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ एक फ्यूल होता है। फ्यूल जो किसी और का पोजीशन का प्रॉफिट में बदल देता है, फ्यूल जो हाई पर बाय करता है और लो पर बेच देता है, फ्यूल जिससे मार्केट चलाती है लेकिन जो मार्केट को कभी नहीं चला पाता। अगर आप सच में मार्केट को समझना चाहते हैं, ना कि सिर्फ जल्दी पैसा कमाना, अगर आप जानना चाहते हैं कि मूव क्यों आता है, न्यूज़ कब आती है और क्राउड क्यों फंसता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हम टिप्स नहीं देते, यहाँ हम टारगेट्स नहीं बेचते, यहाँ हम सिखाते हैं मार्केट कैसे सोचती है, मार्केट कैसे ट्रैप करती है और ट्रेडर कैसे सरवाइव करता है। याद रखिए, मार्केट आपको नहीं हराती, आपका माइंडसेट आपको हराता है। तो सब्सक्राइब कीजिए एपी एसएमटी स्ट्रेटेजी चैनल को, जहाँ ट्रेनिंग एक गैम्बल नहीं, एक डिसिप्लिन है।